मिंटी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। आज जंगल का मौसम बहुत खराब था। तेज आंधी चल रही थी और आकाश में काले बादल छाए हुए थे। बाहर तो मौसम बहुत खराब है और मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने कैसे जाऊं? मम्मा, हमें बहुत भूख लगी हुई है, हमें कुछ खाने को दो ना। मिंटी चिड़िया के छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उन्हें तो बस दाना खाना था। वो ये बात कहाँ जानते थे कि उनकी मम्मा उनके भोजन की वजह से ही परेशान बैठी है। मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को तो लाना ही होगा। ऐसा करती हूँ, अभी दाना ढूंढने चली जाती हूँ। अभी कौन सा बारिश शुरू हुई है, मैं जल्दी जल्दी दाना लेकर बारिश होने से पहले घर वापस आ जाऊंगी। बच्चों, मैं दाना ढूंढने जा रही हूँ, तुम दोनों घर में ही रहना। और टिंकू, अभी तुम्हें ज्यादा उड़ना नहीं आता, इसलिए बाहर जाकर उड़ने की कोशिश न करना और मेरे पीछे से पीलू का ख्याल रखना। इतना कहकर मिंटी चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी मिंटी चिड़िया के पड़ोस में ही रहते थे। कालू जी, देखो वो मिंटी चिड़िया कहाँ जा रही है, उसे आवाज देकर पूछो तो जरा, ये कहाँ जा रही है। मिंटी चिड़िया, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो जरा। बारिश शुरू होने वाली है और मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनके लिए भोजन लेने जा रही हूँ। जल्दी बोलो, क्या बात है? वो बात ये है मिंटी चिड़िया, मेरे कालू जी को भी अपने साथ ले जाओ भोजन लेने। वो क्या है ना, इन बेचारों को तो पता ही नहीं चलता कि भोजन कहाँ से मिलेगा। तुम दोनों बहुत चालाक हो, तुम दोनों हर बार मुझे धोखा दे देते हो। जब मैं भोजन ढूंढ लेती हूँ तो तुम दोनों सारा भोजन छीन कर ले जाते हो। आज मैं तुम्हारे कालू जी को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी, आज मैं अकेले ही भोजन ढूंढने जाऊंगी। तुम दोनों मेरा समय बर्बाद मत करो। ये कहकर मिंटी चिड़िया अकेली ही भोजन ढूंढने चली जाती है। कालू जी, देखें ये चिड़िया हमें कैसा टकासा जवाब देकर गई है। इस चिड़िया की जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं हो गई? हाँ गोरी, पहले ये चिड़िया यहाँ नई नई आई थी, इसलिए हमसे डरती थी। अब तो ये हमें किसी खाते में नहीं लाती। मिंटी चिड़िया उड़ते उड़ते काफी दूर निकल जाती है और अचानक आसमान पर काले बादल गरजने लगते हैं और साथ ही तेज बारिश होने लगती है। मिंटी चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। उसे अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही थी। ए भगवान, बहुत तेज बारिश होने लगी है। मेरे बच्चे तो बारिश को देखकर डर रहे होंगे। अब मैं क्या करूं? वापस घर जाऊंगी तो बच्चे मुझसे भोजन मांगेंगे, पर इतनी तेज बारिश में मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा करती हूँ, वापस घर ही चली जाती हूँ। ये सोचकर मिंटी चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तेज बारिश की वजह से उससे उड़ा नहीं गया और वो दोबारा उसी डाल पर बैठ जाती है। मुझे बारिश के रुकने तक इंतजार ही करना होगा। इतनी तेज बारिश में तो उड़ना बहुत मुश्किल है। आसमान पर बादल की गरज सुनकर मिंटी चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत सहमे हुए थे। भैया भैया, ये कैसी आवाज आ रही है? मैंने तो पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी। ये आवाज तो बहुत डरावनी है भैया। बाहर तो देखो, आसमान से पानी भी गिर रहा है। इतना ज्यादा पानी कहाँ से आ रहा है भैया? पानी तो नलकों और नदी नालों में होता है ना, ये आसमान से पानी कैसे आ रहा है? मुझे तो आसमान पर कोई टूटी नजर नहीं आ रही। फिर अचानक आसमान से बिजली चमकती है और दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पीलू, ये इतनी तेज रोशनी कहाँ से आ रही है? मिंटी चिड़िया के बच्चों ने पहली दफा बारिश देखी थी, इसलिए वो बारिश को देखकर बहुत खौफजदा हो रहे थे। कालू जी, वो देखो मिंटी चिड़िया के बच्चे घर पर अकेले हैं। चलो चलकर मिंटी चिड़िया के बच्चों से बदला लेते हैं। बड़ी जुबान चलाकर गई है ना इनकी माँ हमारे साथ। चलो चलो, ये मिंटी चिड़िया मुझे अपने साथ लेकर नहीं गई ना, अब हम दोनों चलकर इस चिड़िया के बच्चों को मजा चखाते हैं। वो दोनों मिंटी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। टिंकू और पीलू, तुम दोनों बाहर क्या देख रहे हो? गोरी आंटी, ये पानी के कतरे कहाँ से आ रहे हैं और ये आवाज और रोशनी कैसी है? तुम्हारी मम्मा किसी मुसीबत में फंस गई हैं और वो बहुत जोरों से रो रही हैं। ये पानी तुम्हारी मम्मा की आंखों से बह रहा है।
क्या कहा? मेरी मम्मा किसी मुसीबत में है और आपको कैसे पता? ये पानी के कतरे देखकर हमें पता चला, और ये जो आवाज और रोशनी नजर आ रही है ना, तुम्हारी मम्मा तुम्हें मदद के लिए बुला रही हैं। जाओ और जाकर अपनी मम्मा की मदद करो। मिंटी चिड़िया की छोटी बेटी तो रोने लग जाती है। नहीं पीलू, तुम चुप करो। मम्मा ने हमें सिखाया है कि मुश्किल समय में रोते नहीं हैं। तुम घर पर ही रहना, मैं मम्मा के पास जाता हूँ। ऐसे टिंकू उन कौवों की बातों में आ जाता है और अपनी मम्मा को ढूंढने चला जाता है। कालू जी, अब उस चिड़िया को पता लगेगा हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब जब मिंटी चिड़िया वापस घर आएगी तो अपने टिंकू को ना देखकर उसकी तो चीखें निकल जाएंगी और इस तरह हमारे कलेजे में ठंड पड़ जाएगी जब वो मिंटी चिड़िया जोर जोर से रोएगी। अब पता चलेगा उस घमंडी मिंटी चिड़िया को कि कौवों से बनाकर रखनी चाहिए। मिंटी चिड़िया भी डाल पर बैठी अपने बच्चों को याद कर रही थी। अभी बारिश रुकती है तो वापस घर जाती हूँ। मेरा टिंकू काफी समझदार है, वो पीलू को संभाल लेगा। इस तरह मिंटी चिड़िया परेशानी में अपने दिल को तसल्ली देती है। टिंकू तो अपनी मम्मा को ढूंढता हुआ बारिश में उड़ता जा रहा था और बूढ़ी कबूतरी जब उस नन्हे बच्चे को इतनी तेज बारिश में उड़ता हुआ देखती है तो वो उस नन्हे बच्चे को आवाजें देने लगती है। अरे छोटे बच्चे, मेरी बात सुनो। इतनी तेज बारिश में तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। जी अम्मा जी, जल्दी बोलिए। मेरी मम्मा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। मुझे जल्दी से उनकी मदद को पहुंचना है। क्या हुआ है बेटा तुम्हारी मम्मा को? कौवे अंकल और गौरी आंटी ने बताया है कि मेरी मम्मा किसी मुसीबत में फंस गई हैं। इसलिए मेरी मम्मा बहुत जोर जोर से रो रही हैं और मम्मा की आंखों से ये पानी बह रहा है। नहीं बेटा, ये पानी बारिश का है और ये आसमान से बारिश के छोटे छोटे कतरे गिर रहे हैं। ये तुम्हारी मम्मा के आंसू नहीं हैं। फिर मम्मा रोशनी दिखाकर मुझे क्यों बुला रही हैं? ये सब मुझे हमारे पड़ोसी कौवों ने बताया है। आपकी मम्मा कहाँ गई हुई हैं? मेरी मम्मा हमारे लिए दाना लेने गई थी। उस नन्हे बच्चे की सारी बात सुनकर वो बूढ़ी कबूतरी समझ जाती है कि उन शरारती कौवों ने नन्हे बच्चे के साथ कितना भयानक मजाक किया है जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। नन्हे पक्षी, उन कौवों ने तुमसे झूठ बोला है। तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम ये छतरी ले जाओ। ये कोई आम छतरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई छतरी है। ये तुम्हारे ऊपर ऊपर ही उड़ेगी और तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले जाएगी और ये छतरी तुम्हें भोजन भी ढूंढ कर देगी। आप बहुत अच्छी हैं अम्मा जी। आपने मुझे सीधा रास्ता दिखाया और वो कौवे बहुत फ्रॉडिये हैं जिन्होंने मुझे उल्लू बनाया। फिर नन्हा टिंकू वहाँ से छतरी लेकर उड़ जाता है। वो छतरी उसे बिल्कुल भी भीगने नहीं दे रही थी और उसे उस छतरी के नीचे उड़ने का बहुत मजा आ रहा था। और फिर वो छतरी उसे उसकी मम्मा के पास लेकर चली जाती है। मम्मा मम्मा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर नन्हा टिंकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है कि कैसे उन शैतान कौवों ने उसे झूठ बोलकर घर से बाहर भेज दिया और फिर एक बूढ़ी अम्मा ने उसे एक जादुई छतरी दी। मेरे नन्हे बच्चे, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। तुमने तो सच में मेरी बहुत मदद की है। और वो शैतान कौवे ये नहीं जानते कि अगर भगवान हमारा भला चाहे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मम्मा, वो बूढ़ी अम्मा बता रही थी कि ये छतरी हमें भोजन भी ढूंढ कर देगी। तो फिर इस जादुई छतरी से अपनी पसंद का भोजन मांग कर देखो। जादुई छतरी, मुझे और मेरी मम्मा को भोजन तक ले जाओ, हमें बहुत तेज भूख लगी हुई है। और फिर वो छतरी उनको लेकर भोजन की तलाश में निकल जाती है। गौरी, ये बारिश पता नहीं कब रुकेगी। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी हुई है। चलो बाहर चलकर भोजन ढूंढते हैं। हाँ कालू जी, अगर वो छोटा सा चिड़िया का बच्चा बारिश में उड़ सकता है तो हम तो फिर भी बड़े हैं। ऐसा सोचकर वो दोनों घर से निकल जाते हैं।
बाहर बहुत तेज आंधी चल रही थी और उन दोनों से उड़ा नहीं जा रहा था और तेज हवा उन दोनों को इधर उधर पटक रही थी। और उधर वो जादुई छतरी मिंटी चिड़िया और उसके बच्चे को उस जगह ले जाती है जहाँ बहुत सारा भोजन था। ये जगह मिंटी चिड़िया ने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर मिंटी चिड़िया और टिंकू वहाँ से कुछ भोजन ले लेते हैं और फिर वो जादुई छतरी उन्हें लेकर घर की तरफ उड़ने लगती है। जब वो पहाड़ों के पास से गुजर रहे थे तो अचानक मिंटी चिड़िया की नज़र जमीन पर पड़ती है जहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी झाड़ियों में फंसे हुए थे। फिर मिंटी चिड़िया वहाँ रुक जाती है। मेरे बेटे से इतना बड़ा झूठ बोलकर अब तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मिंटी चिड़िया प्लीज हमें इन झाड़ियों से बाहर निकाल दो। हम बहुत तेज हवा से यहाँ गिर गए थे और हम दोनों कब से यहाँ फंसे हुए हैं। मिंटी चिड़िया हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारे बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और देखो, मेरे छोटे से टिंकू ने तो मेरी बहुत मदद की और इस जादुई छतरी ने हमें भोजन भी ढूंढ कर दे दिया और हम दोनों बिल्कुल ठीक भी हैं। फिर मिंटी चिड़िया उन्हें झाड़ियों से बाहर निकालती है। अब तुम दोनों भी हमारे साथ वापस घर चलो और हमारे पास काफी सारा भोजन भी है। हम तुम दोनों को भी खाने के लिए कुछ भोजन दे देंगे। और इस तरह वो सब उस छतरी के नीचे नीचे उड़ते हुए वापस अपने अपने घरों को आ जाते हैं। कालू जी, उस मिंटी चिड़िया का नसीब बहुत अच्छा है। उस चिड़िया के तो सारे उल्टे काम भी सीधे हो जाते हैं। हालांकि हम उस मिंटी चिड़िया से ज्यादा बड़े और ताकतवर भी हैं, पर फिर भी वो चिड़िया ही हमारी मदद करती है। तभी मिंटी चिड़िया उन्हें भोजन देने के लिए उनके घर आती है और वो खिड़की से उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो इसलिए कालू भैया और गोरी बहन, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है और बुराई हमेशा हार जाती है। फिर मिंटी चिड़िया उन कौवों को भोजन देकर वापस अपने घर आ जाती है और मिंटी चिड़िया अपने नन्हे बच्चों के साथ घर में बैठकर बारिश के मजे ले रही थी और उनकी जादुई छतरी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी।